व्लॉग को आखिर तक देखें, इसमें सक्सेस और फेम के दरमियान डिफरेंस क्या है वो बताया जाएगा, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है और कौन सी चीज़ें आपको फेम की तरफ लेके जाती है, और फेम सिर्फ एक अरसे तक ही रहता है, हमेशा के लिए नहीं रहता। कीप वॉचिंग श्रेया अशरफ व्लॉग्स। बैकग्राउंड को इग्नोर करें क्योंकि शिफ्टिंग हुई है तो काम अभी चल रहा है। एक पॉइंट जहन में आया जो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि इस पे बोलना चाहिए, और वो ये है कि लोग फेम और सक्सेस दोनों को मिला लेते हैं। देखिए, सक्सेस वो चीज़ है जो आपकी रूह को सेटिस्फाई करे, और वो उसके मिलने के बाद आपको ज़रूरत इतनी नहीं महसूस होती किसी और चीज़ के पीछे भागने की। और फेम वो है जिसमें आप लगातार भागते जाते हैं और आपकी रूह जो है वो भूखी रहती है। अब देखें, लेट्स सपोज मैं एक जॉब में खुश नहीं हूँ, मगर मैं 9 to 6 जा रही हूँ और उस जॉब को बस परफॉर्म किए जा रही हूँ, वो मेरी सक्सेस नहीं है। मैं उसमें चाहे जितना भी पैसा कमा रही हूँ, लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे मेरा जो लाइक सेटिस्फैक्शन जो है वो पूरी नहीं हो रही है, तो मैं उस पॉइंट पे आके बस्ट कर जाती हूँ और उस चीज़ को तोड़ना चाहती हूँ, बट मैं उस पैसे के साथ अटैच हूँ। तो ये हमारी जो मेंटालिटी है, ये हमें चेंज करनी चाहिए। एक चीज़ है जिसमें मुझे कम पैसा मिल रहा है, मैं कम कमा रही हूँ, मेरा टाइम जो है वो मेरे लिए सेव हो रहा है, बट मैं उसमें खुश हूँ। जो एक वो अचीवमेंट होती है ना, जो आपकी रूह की अचीवमेंट होती है, जिसको आप हासिल करें तो आपकी रूह तसल्ली होती है, उसको सक्सेस कहते हैं। और सक्सेस में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें हमारे दीन का मुकम्मल होना, हमारी वो सारी रिलीजन के जो हमारे स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना, वो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाती है। जबकि फेम हमें गलत चीज़ों की तरफ लेके जाता है, और फेम में सारी वही चीज़ें आती हैं कि आप सेटिस्फाई नहीं होते और आप सिर्फ चलते जाते हो, एक से एक बढ़ के गलती भी किए जाते हो। अच्छा, फेम हमेशा जितना मैंने देखा है, फेम में हमेशा आप रास्ता भटक जाते हो। आप फेम की वजह से आप वो भी चीज़ें करने लग पड़ते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, या स्टार्ट में आप वो नहीं करते हो। तो वो उस चीज़ को आप याद रखें कि फेम और सक्सेस आपकी रूह को तसल्ली देती है, और फेम आपको गलती की तरफ लेके जाता है, आप मज़ीद मिस्टेक्स करते जाते हो। रिलेशनशिप पे आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, मगर मैं उससे खुश नहीं हूँ, या वो बंदा उससे खुश नहीं है, मगर उस रिलेशनशिप से हम निकल नहीं सकते क्योंकि उसमें एक कम्फ़र्ट आ गया है। उस कम्फ़र्ट की वजह से हम लोग उस रिलेशनशिप को घसीट रहे होते हैं और हमारी रूह तसल्ली नहीं होती है। तो आपने बहुत सारी जगहों पे, लाइक लोगों के लिए मैटर करता है सक्सेस कहाँ उनको मिलता है। किसी को पैसा जो होता है, या बड़ा घर होना, बड़ी गाड़ी होना, बड़े लोगों में उठना बैठना, वो उनके लिए सक्सेस है। और किसी के लिए सक्सेस ये चीज़ होती है कि उसकी जो पर्सनल स्पेस है वो कितनी पीसफुल है, जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो कितने मैच्योरिटी से हैंडल हो रहे हैं, जो पर्सनल लाइक ग्रूमिंग है वो कितने हद तक आगे चली गई है। तो ये सारी चीज़ें सक्सेस में उनके लिए मैटर करती हैं। अब फेम, गाड़ी और बड़ा बंगला होना, मगर रूह की तसल्ली ना होना, सुकून ना होना, तो वो फिर देखें वो सक्सेस की तरफ आता ही नहीं है। फिर उसमें आता है सक्सेस में एक और चीज़, जो स्पोर्ट्स वाले लोग जो है, या स्पोर्ट्स के अलावा जो हमारे एजुकेशनल लोग हैं, या फिर जो हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो बहुत बड़ी लेवल पे जाके जी मुल्क के नाम रोशन कर रहे हैं, वो भी एक सक्सेस में आ रहा है। उसमें फेम नहीं, सक्सेस है। तो ये जो चीज़ है, ये मुझे भी बहुत डिस्टर्ब करती है कि जी मुझे बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा लाइक बड़े लोगों में उठना बैठना चाहिए, बड़ी होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में स्टे या खाना पीना चाहिए, या मुझे अपनी रूह की तसल्ली चाहिए। तो उस चीज़ की वजह से मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्विट कर दी हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरी रूह को तसल्ली हो। तो उस तसल्ली के लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर भी कर रही हूँ, और ये मेरी अपनी पर्सनल ग्रोथ भी चल रही है। तो मैं इसको लेके चल रही हूँ कि जी ठीक है, कहाँ मैं अपनी रूह को तसल्ली के लिए कौन सी चीज़ों को ड्रॉप कर सकती हूँ और कौन सी अच्छी चीज़ों को पिक कर सकती हूँ। उसमें मैंने बड़ी गाड़ी की ख्वाहिशें छोड़ दी हैं, सच में। मैंने उसमें ब्रांड्स पहनना छोड़ दिए हैं। मैंने उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कम कर दी हैं कि जिनसे मुझे कोई तसल्ली तो नहीं हो रही थी। फजूल में मैंने उनको एक हैबिट बना दिया था। पता नहीं, शायद वो एनवायरनमेंट का स्ट्रेस था मेरे ऊपर। अब मैंने जाके अपने लिए वो जो नॉर्मल चीज़ें भी है ना, उनको भी मैंने अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे
खुशी हो रही है और मुझे दिली सुकून हो रहा है और मैं कह रही हूँ कि उसमें मेरी नमाज आ रही है। अब जैसे मैं नमाज को पीछे रख के अपनी जॉब को आगे रख रही थी कि जब घर जाके पढ़ लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। नहीं, अब मैं अपनी नमाज पढ़ूँगी, चाहे जॉब रहे, ना रहे। और इसी तरह से मैं अगर कहीं गई हुई हूँ और बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनमें उठ के नमाज़ पढ़ना मेरे लिए कहता है चलो यार बैठे हुए हैं, गपशप लगाओ और उसके बाद जाके नमाज़ पढ़ो। नहीं जी, उनको छोड़ो, दफ़ा करो, उनकी बातें तो चलती रहेंगी। जाके अपनी नमाज़ पढ़ो, वापस आओ, दोबारा उस ग्रुप को ज्वाइन करो। आप कुछ लूज़ नहीं कर रहे हो, बल्कि आप गेन कर रहे हो। तो इसमें मेरी सारी मेजॉरिटी की तरफ जो मेरे स्टेप्स हैं वो मुझे सक्सेस की तरफ ही लेके जा रहे हैं। अल्लाह करे इसमें मुझे और भी एड अप हो, मैं और भी चीज़ें इस तरह अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना सकूँ। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी और मेरे पास टाइम भी था थोड़ा बहुत, तो मैंने शेयर की। अगर आपको भी यही चीज़ें फ़ील हो रही है तो आप भी वो चीज़ें ज़िंदगी से हटाएँ जो आपको फ़ेम, फ़ज़ूल में फ़ेम, एक्चुअली फ़ेम मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। वो तो यूँ आता है और यूँ थोड़ा सा रुक के यूँ जाता है। तो मुझे सक्सेस चाहिए जो हमेशा के लिए हो, लेजेंडरी हो। तो सक्सेस के लिए काम करते हैं और रूह की तसल्ली के लिए काम करते हैं। अब आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने रोक दी हैं और अच्छी चीज़ें अडॉप्ट की हैं, तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग मैं अपलोड करूँगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।